कम करो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्य प्रसादात् पतितास्तु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा योगेश्वरं परमेश्वरं श्रीरामलालं प्रभुमीशम् आश्रये श्रीरामलालं प्रभुमीशम् आश्रये। गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान। गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान। जनमाना तुम सा कोई जनमाना तुम सा कोई गुरु नाप समान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। गुरु बहुत से हैं सुने गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान। जनमाना तुम सा कोई गुरु नाप समान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सतगुरु तेरे आश्रम सा आश्रम न धरा पे नाथ। सतगुरु तेरे आश्रम सा आश्रम धरा पे नाथ। आश्रम बहुत है जगत में इस जैसी ना बात।
प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सतगुरु तेरे आश्रम सा आश्रम धरा पे नाथ। आश्रम बहुत है जगत में, इस जैसी ना बात। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। चमन अलौकिक, चमन अलौकिक, चमन नियारा, भेद न पाए कोई। चमन अलौकिक, चमन नियारा, भेद न पाए कोई। दृष्टि चमन की इधर पड़े, नजारा स्वर्गिक होए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। चाँद चमन है, गगन चमन है, सूरज चमन कहाँ है। चाँद चमन है, गगन चमन है, सूरज चमन कहाँ है। कृपा चमन की जिधर पड़े, भाग्य उदय हो जाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। चमन चमन में तारूं, हर दिवस हर रात। चमन चमन रटता रहूं, हर दिवस हर रात। चमन चमन रटता रहूं, हर दिवस हर रात। राम तेरा चमन है, चमन है उनका रात। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। चमन चमन रटता रहूं, हर दिवस हर रात। राम बसेरा चमन है, चमन है उनका रात। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। गुरु बहुत है जगत में, इस जग में भगवान। जग माना तुम सा कोई, गुरु नाथ समान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं को इस भक्तिचंद दास का कोटिश कोटिश प्रणाम। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, सौभाग्य की बात है। गुरुदेव के परम शिष्य राजेश ठाकुर और इनकी धर्मपत्नी पर अनन्य कृपा का प्रभाव वहाँ अनन्य कृपा हुई और एक बिलासपुर के संवर्धन के लिए
यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के योग प्रचार के लिए, यहाँ के संस्कारी भक्तों के लिए एक अनुपम सुंदर आश्रम अपने एक अत्युत्तम अनुभवी योगाभ्यासियों को आज को समर्पित करते हैं। इसके लिए आप सभी सारी साधु संगत और ये परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। यहाँ पर एक योग साधना आश्रम प्रकाश भोला जी का भी है, वो दूसरे छोर पर है। ये आश्रम इस छोर पर बन गया है। तो ये दोनों ही आश्रम जो हैं प्रभु जी ने अपने भक्तों को समर्पित कर दिया। जीवन में गुरु के कार्य करने का अगर किसी को मौका मिलता है, उससे बड़ा भाग्य आपको किसी भी रूप में हम अपने गुरु की सेवा करें, किसी भी तरह से करें, तो गुरु उसको खाली नहीं चाहिए, लेकिन हमारी भावनाएं हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारे गुरु भाई राजेश जी से संपर्क हुआ। एक बड़ी रोचक कहानी है। बचपन से ही इस नादान को गुरु का बहुत पड़े। मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ता था, 25 साल से, तो मुझे मेरे जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम रूपराज शाह, और उन्होंने मुझे बड़ी लगन से पढ़ा, मुझे बेहद प्यार करते थे। यहाँ पर बहुत से और भी शिष्य हैं उनके जो उनसे पढ़े हैं, हमारे देश से बैठे बहुत से। यहाँ तक कितना प्यार करते थे, एक बार उनकी किसी दूसरे स्कूल को ट्रांसफर हो गई, तो उन्होंने मेरे पिता को बगैर पूछे ही मेरा सर्टिफिकेट निकाल दिया और कहता कि अब तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुम्हारी भी ट्रांसफर होगी। और खुद मेरे लिए खाना बनाते थे, खुद मेरे लिए नाश्ता बनाते थे। जहाँ हेडमास्टर की अकोमोडेशन थी, वहीं पर मुझे कमरा देके मुझे पढ़ाते थे। अब पूरी साल भर उन्होंने अपने साथ रखा। और देखिए, मेरे दिल में उनके 2 बेटे थे, लेकिन भाग्य की बात है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और दूसरे प्रिंसिपल रहे हैं धर्मशाला कॉलेज के, शाहपुर कॉलेज के। उन्होंने धर्मशाला में ही अपना मकान बनाया, विधानसभा के साथ ही। 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो कैंसर से पीड़ित थे। गुरु जी का पत्र मुझे आया तो शमशेर, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, आज भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे बड़े भाई की दिल से राजी थी, लेकिन ईश्वर के फैसले को कौन कर सकता है, वो उनके पास नहीं। दूसरे बेटे बाहर रहते थे, कभी शाहपुर है, कभी वो प्रिंसिपल इधर चले गए थे मॉल की तरफ। माता पिता को देखना मुश्किल था, और माता पिता ने आज यहाँ जो आश्रम बना है, यहाँ पर 2 सेट हाउसिंग बोर्ड में ले रखे। एक माता जी ने लिया था, एक गुरु जी ने। यहाँ ये विशाल आश्रम आज बना है, यहाँ ले रखे थे। तो मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, और मैं ये सोचता था कि मैंने अपने गुरु जी की सेवा कैसे करूं। उन्होंने बहुत कुछ दिया, चाहे वो शिक्षा गुरु थे, उनकी सेवा में कैसे करूं।
पता चला राजेश ठाकुर जी आप कहाँ रहते हैं, ये हॉस्टल में। मैं तो वहाँ से मेरे गुल्ली भी रहते हैं। बोला हाँ रहते हैं वहाँ पर। ये वैसे पहले भी उनके साथ कंपनी में थे, शहर में थे। मैंने भाई साहब मैं तो उनकी सेवा नहीं कर सकता, आप वहाँ नजदीक में, उनका बुढ़ापा है, बच्चे उनके दूर हैं, आपने कभी सब्जी दवा वगैरह की जरूरत पड़ती है बनाते में कृपा करके आपने ये सब कर लेना। ठाकुर साहब मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं बहुत कर्जदार रहूँगा आपका। जीवन में कर्ज तो चुका नहीं सकूंगा, लेकिन आपका कर्जदार बना रहूँगा कि आपने मेरे जो शिक्षा गुरु थे उनकी मदद बखूबी से जो है राजेश ठाकुर ने जिस प्रकार से उनकी सेवा की मैं वर्णन नहीं कर सकता। और उतने में हमारे जो गुरु जी थे रूपलाल शर्मा जी, उनको भी प्रभु ने बुला दिया। माता जी अकेले रही तो अकेले कौन देखिए, तो बेटे ने माता जी को धर्मशाला में ले गए, तो ये खाली हो गई यहाँ पर। और उनका इतना प्यार था राजेश ठाकुर, प्रेम की बात है, उन्होंने आखिर वो राजेश ठाकुर को दोनों सेट बेच दिए। पता नहीं कितना लिया इनसे, उनकी बात है, लेकिन उनका प्रेम इनसे इतना हो गया था, इन्होंने इतनी सेवा की, सेवा का फल, और दोनों सेट इनको बेचिए। और आप देखिए कि इन्होंने उन दोनों सेटों को डिस्पेंटल करके आज एक बहुत सुंदर अपने गुरु का एक आश्रम बना दिया, जिस पर हम आज यहाँ पर बैठे हैं। तो इनकी लगन थी सेवा भाव। वो कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, लेकिन इनके अंदर जो सेवा भाव था वो गुरुदेव चरण में था। और हम हमेशा ही प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हमारे जो गुरु भाई हैं राजेश ठाकुर जी, अब मैं इनका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन प्रभु जी आप अगर कुछ कर सके तो अपनी कृपा उनको जरूर कर देना। लेकिन उनकी कृपा ऐसी हुई कि आज सारी रोडों की जो साथ संगत है यहाँ पर एक हमारे जो गुरु जी थे उन्होंने शिक्षा गुरु थे, उन्होंने यहाँ अपना विद्यावस्था का समय बिताया। और वो उनका यहाँ जो तप रहा, बहुत ही एक ऐसे शिक्षक हो रहे हैं जिनको आज भी हमारा क्षेत्र याद करता है। इस प्रकार के शिक्षक रहे हैं। तो मैं तो राजेश ठाकुर जी को यही कहूँगा, मैं तो अभी भी आपका कर्जदार हूँ सेवा, मैं आपके लिए कुछ नहीं करता, लेकिन आपने हमारे आज भी बहुत कुछ कर दिया कि सारी साथ संगत को यहाँ पर बुलाकर हमको अनुग्रहित किया है और हम पर उपकार किया है आपने के। और फिर वो भी साथ संगत भी वो जो चमन के प्यारे हैं, और चमन के प्यारे आज प्रभु के दरबार में बैठे हैं और सभी हम उनके पुष्प हैं। और योग साधना को में रत रहकर अपने आप को हम सुवासित कर ले। तो हम जो है अभी हमने जो भजन गाया बड़ा सुंदर, यहाँ पर भजन सुनने को मिलाते वक्त पुष्प चमन में यार खिला तो क्या है गदगद माली। हम सब चमन के पुष्प हैं, सब खिल रहे हैं योग की विद्या से, योग के उपकार से, योग की साधना से, योग के प्रेम से, योग के सत्कार से, योग की भावना से, योग के प्रचलन से, योग की संस्कृति से हम सब खिल रहे हैं और उनके चरणों में अपनी लगन लगा रहे हैं। उन पर हम अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं, उन पर हम सब अपना निछावर करना चाहते हैं। तो ये जो भजन था, अक्सर रोड वाले इसको कहीं भी जाते हैं तो गाते हैं कि पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली। माली कौन है? हम सबके माली सतगुरु। अगर हम खिलेंगे, हम सुवासित होंगे,
हम लोगों का उपकार करेंगे, हम ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, निंदा से दूर रहेंगे तो हम खिलेंगे। अगर हम ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, अहम, अहंकार, इन सब बातों में अगर हम उलझे रहेंगे तो वो कुछ नहीं खिलेंगे कभी। चमन के जो शिष्य इन बातों में उलझे रहेंगे तो समझो वो खिले नहीं, वो मुरझा गए, वो पैदा ही नहीं हुए। पुष्प चमन माली कब गदगद होता है? जब हम इस प्रकार के विकारों को दूर रखकर योग की साधना में लग जाते हैं। और हमारे महाप्रभु, विशेष माली तो जो जिनके बारे में भगत अमरनाथ भी कहा करते थे कि जग की माया से बचूं जाकर प्रभु के पास, शिव अवतारी महाप्रभु गुरु जी के गुरु खास। अमरनाथ को जब योग की लगन लग गई तो उसका घर में मन नहीं लगता, अपने गुरु के पास जाना। परिवार वाले कहते थे अमरनाथ तू पागल हो गया, गुरु गुरु लगा रखा है, घर तक तुम काम नहीं करते हो, ऐसा क्या हो गया है? तुमने क्या गीता नहीं पढ़ी? गीता में लिखा है कि काम भी करो और भगवान को भी याद करो। मन में राम, महाराज जी कहते हाथ से काम। तो अमरनाथ कहता है कि जानता हूं मैंने गीता पढ़ी, पर क्या करूं, मेरे मन पर नियंत्रण देना, मैं गुरु का हूं, क्या करूं नहीं जानता। योग महादेव रामायण में लिखा है, क्या करूं नहीं जानता, मन पर वशता नहीं, मेरे मन पर वश नहीं रहा। सत्य सत्य वो कहते ही घर वालों के ताही, सच्ची बात कहता था कि जानता हूं मैंने गीता भी पढ़ी, लेकिन मैं अब गुरु का हूं। और वो कहता था प्रभु रामदास जी महाराज को, आप तो महाप्रभु के पास रहे हैं, क्या मैं नहीं जा सकता? पहाड़ों में चला गया वो अमरनाथ, पहाड़ों में चला गया, पुकारता रहा महाप्रभु महाप्रभु, जबकि माया से बचूं जाकर प्रभु के पास, शिव अवतारी महाप्रभु गुरु जी के गुरु का। वो हमारे मालिक हैं। अगर हम चमन के पुष्प खिल जाते हैं तो गदगद हो जाते हैं। इसी धारणा को लेकर हम ये भजन इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर लिखा है। पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया। योग सभी का चमन सभी का, योग सभी का चमन सभी का, पुष्प सभी का हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया। योग सबन का चमन सबन का, योग सबन का चमन सबन का, पुष्प सभी का हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया, पुष्प चमन में यार खिला तो गदगद माली हो गया। हर एक महाराज जी कहा करते थे कि मेरा हर एक भगत एक आश्रम है, हर एक भगत मेरा आश्रम। वो आश्रम तब है
अगर वो पुष्प की तरह, कमल की तरह इस धरती पर रहता है, चाहे वो कीचड़ में है, चाहे वो माया में है, लेकिन कीचड़ उसको आलिप्त नहीं होती, माया उसको आलिप्त नहीं होती, उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार उससे दूर है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सभी चीजें दूर हो जाती है तो वो योग का पुष्प बन जाता है, चमन का प्यारा हो जाता है, प्रभु रामदास जी महाराज का प्यारा बन जाता है, महाप्रभु शिव अवतारी का प्यारा बन जाता है। वो पुष्प है, वो सभी का है, फिर वो पूरे विश्व का हो जाता है। योग सबन का, चमन सबन का, पुष्प सभी का हो गया। उसको कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं। इसीलिए इन्हीं धारणाओं के अनुरूप, इन्हीं विचारों के अनुरूप से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर आश्रम, पुष्प रूपी आश्रम यहाँ पर बना है, और जिसका संचालन कार्यभार प्रभु जी ने अपने राजेश ठाकुर जी को दिया है, और बड़ी मेहनत के बाद ये आश्रम यहाँ पर आया है। इस मेहनत के पीछे आदरणीय रुड़की जी का जो सहयोग है उसको नहीं भुलाया जा सकता। महाराज जी इनको कहा करते थे, जैसे कहते थे कि बिलासपुर में क्या गीली लकड़ियाँ है, कहते ये सुलगती नहीं है, समय लगेगा। इनका मुझे फोन आया कि वहाँ पर राजेश ठाकुर के यहाँ आश्रम बना रहे हैं बिलासपुर में, तो कुछ रोड़ू की तरह तो कोई संचार है नहीं है योग का। तो हमने कहा रुड़की जी ये आपकी मेहनत है, जो आप हमको इधर भगाया करते थे, मेरे को, पीछू सिंह जी को, शास्त्री परमानंद जी को, मेरे बच्चों को भी हमको जो भगाया करते थे इधर गुरु जी के कहने, उसका फल अब मिल रहा है। हम अब कांगड़ा होकर जाते हैं तो ठहरते भी बिलासपुर में, अगर आते हैं तो रुकते भी बिलासपुर में। ये सब आपका प्यार है, आपकी मेहनत है। कई बार इनकी पत्नी क्या नाम कहते हैं, सुदेश रुड़की जो है बहुत विचलित हो जाती थी सेवा करते करते। क्या करूं भाई जी, मैं कोई बात नहीं बहन जी, हिम्मत रखो, ये गुरु की सेवा है। मेरा दोस्त बड़ा भोला है, सच्चा है ये मन का, ये चाहता है कि मैं एक ही दिन सारे विश्व में योग का प्रचार कर दूं। इस गति से चल रहे हैं रुड़की जी, और इनका गुरु जी से जो प्यार रहा, पता मुझे कि भगवान चमन रुड़की को कितना दिल से चाहते। मैं आज दावे से कहता हूं दुनिया में इस लड़के का कोई नहीं बिगाड़ सकता। इनके साथ गुरु जी इस तरह से, ये अपनी इच्छा के मालिक है, हमेशा ही गुरु जी इनके साथ रहेंगे। आज भी है, कल भी है, अंतिम समय तक रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा महाराज जी का इस आदमी से प्यार था, और जिस प्रकार से प्रचार में लगे रहते थे और गुरु जी को कहते थे, गुरु से बहुत पसंद। और इनका जो भोला जो दिल था, सच्चा जो दिल था, महाराज जी को बहुत पसंद था। महाराज जी कहा करते, हम जानते हैं कि जो योगी है हो सकता है संसार में उसको गालियां दे, संसार उससे बुरा कह सकता है, संसार योगी की इज्जत नहीं भी कर सकता, क्योंकि वो माया से आलिप्त है, ईर्ष्या द्वेष से आलिप्त है, वो मदमोह से, अहंकार से और लोभ से आलिप्त हुए लोग हैं। हो सकता है वो योगी की कदर ना करे, उसको सम्मान ना करे। लेकिन एक बात याद रखिए कि योगी का सम्मान ईश्वर के दरबार में होता है। जहाँ ईश्वर बैठते हैं वहाँ योगी का सम्मान होता है। बेशक संसार में उसका सम्मान हो या ना हो, संसार तो उसे गाली भी दे सकता है, लेकिन ईश्वर से हमेशा प्यार। तो हम यही एक धारणा लेकर चले कि हम संसार में आए हैं, संसार हमें कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ लेना देना। हम जानते हैं कि संसार माया से आलिप्त हुआ, ये कुछ ना कुछ तो लोग कहे, ये कहे वगैरह नहीं रहेगी। आप अच्छा भी करेंगे तब भी वो हो सकता है पर से आपको बुरा ही कहे, क्योंकि वो अपने स्वभाव से प्रेरित है, पिछले जन्म से जो कुछ लेकर आया है उससे भी प्रेरित है। और यहाँ तक होता है, हमने देखा है कि योगियों के पास जो बच्चे थे उन्हें सिद्धियां भी आ जाती हैं, उनमें शक्तियां भी आ जाती हैं।
लेकिन आगाह कर देता हूँ आपसे, संभव है हमारे गुरु जी के बच्चों में भी ऐसी शक्तियां, पर अफसोस होता है कई बार इस बात से कि अगर चाहे गुरु जी के बच्चे हों चाहे वो किसी और योगी के हों, लेकिन अगर उसका वो दुरुपयोग करे तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि शक्ति एक एटम है, उसको आप कल्याणकारी साइड पे भी लगा सकते हैं और विनाशकारी साइड में लगा सकते हैं। और जिस योगी ने उस एटम की शक्ति को विनाश करने की तरफ लगाया तो समझो वो भी नहीं बचा और उसका भविष्य भी गया। तो हो सकता है संभव चलते 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 हम सभी आप सभी को भी कई प्रकार की गुरु कृपा से शक्ति संपन्न हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु जी को देने में कुछ नहीं। तो देने के बाद आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये मैं आज भी आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उसको ऐसे इस्तेमाल करना कि आप की जो सुगंध है उसमें भौरे जो है दौड़ दौड़ के आप हमने रस चूसना है तो इसी पुष्प से चूसना, इसी के पास जाना। जैसे हम तो छोटे फूल हो सकते हैं, तो हमको तो एक चमन मिला था, एक बाग मिला था ईश्वर का, हम सब उनके भौरे थे, दौड़ दौड़ कर होशियारपुर जाए, दौड़ दौड़ कर, क्योंकि वहां एक इतनी सुगंध थी जो हमें खींच कर ले जाती। एक बार गुरु माता जी हमसे कहें कि ठाकुर साहब कि आपको ये सफर दूर नहीं लगता रोड से होशियारपुर आए? मैंने कहा माता जी ऐसा लगता है जैसे एक गली से गुजरा हूं और यहाँ पहुंच गया, अगली गली से मगर इस रास्ते में, क्योंकि वो उनका प्यार था, एक गली से गुजरा हूं और मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे रास्ते का एहसास नहीं होता। वो ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए तो हम समझे कि हमने कुछ अपने गुरु का काम किया। संगत कोई भी आए आपकी सम्मान कर देना चाहिए, भगत कोई भी आए, ईश्वर एक ही है, सतगुरु भी एक, उसमें भेद नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो योग सवन का, चमन सवन का, पुष्प सभी का। महाराज जी का हर एक शिष्य ऐसा बनना चाहिए, वो सारी दुनिया को लगे ये मेरा भी है, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है। एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा योग, एक ऐसी प्रकृति हम अपने अंदर पैदा करें योग की साधना, कि समस्त जगत आपका हो जाए और आप समस्त जगत के बन जाए। उसके लिए हमेशा भी कहीं भी कोई निंदक मिल जाए उसको प्रणाम कर देना चाहिए। परंतु महाराज कहा करते थे कि निंदक जिए जुवन जुवन। निंदक के लिए क्या लिखा उन्होंने? हमारी कोई निंदा करे तो हम उस पर टीका टिप्पणी कर लेते हैं उसी को, लेकिन परंतु कहता था कि ये तो युगों युगों तक जीना चाहिए, क्योंकि मेरी निंदा करके मेरे पाप काट रहा है। याद रहे, आप जिसकी निंदा करेंगे उसके सारे पाप आप पे आ जाएंगे, आप पे आ जाएंगे निश्चित तौर पर। निंदा एक इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, आप जिसकी निंदा करेंगे कि उसके जो पाप है ना आपको भुगतने पड़ेंगे। ये काट्य बात है, निश्चित बात है। अब पलटू की जो निंदा करता था कहता कि तो उम्र हमेशा मेरे पाप काटता है। निंदक जिए जुगन जुग, युगों युगों तक काम हमारा हो, मेरा काम हो जाता है कि मेरे पाप कट जाए। निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा होए। एक दिन क्या हुआ कि
उसका जो निंदक था वो गुजर गया। पलटू जी को कहते कि 7 दिन तक रोते रहे उसके दुख में कि ये क्यों मरा। एक ही तो था जो मेरे पाप काटता था। 7 दिन तक पलटू साहब रोते रहे कि मेरा जो निंदक था मेरे पाप काटने वाला आज चला गया। देखो उनका क्या स्वभाव। और हमारी कोई निंदा करे, हमारे बुरा बोले, हम तो बोले समाज यार ये कोई आदमी है मेरे बारे में सब ये आपको पता नहीं है, आपके बारे में बोलता है, आपके सारे पाप अपने सिर पे ले रहा है। सौभाग्य है आपका सौभाग्य। पलटू जी ने कहा निंदक जिए जुगन जुग, काम हमारा हुए, निंदक मेरा मर गया। पलटू बैठ के रोए, पलटू जी बैठ के रोए। इसलिए हमारा जो जीवन में चलने का एक साथ होगा, किसी कोई भी भगत आए, कहीं की भी कोई संगत आए, कोई भी गरीब आए, सबको प्यार देना हमारा काम है। हम अपने गुरुदेव जी को देखा करते थे, कभी न हमने उनके मुख से कभी किसी की निंदा सुनी नहीं, किसी के लिए बुरा उन्होंने कभी कहा ही नहीं, कभी उन्होंने अपने लिए सम्मान चाहा ही नहीं। ना उन्होंने कभी सम्मान चाहा, ना उन्होंने कभी धन चाहा, ना किसी की उन्होंने निंदा की। उन्हें एक ही प्यारे थे अपने सदगुरु स्वामी मुलकराज जी महाराज। एक बार भाव से आगे जहाँ बैठक में बैठा करते थे, वहाँ पर गोपालानंद जी, बाल किशन मान, स्वामी मुलकराज जी महाराज और चंद्रमोहन अरोड़ा और नरसिंह मूर्ति, बहुत से, अब तो मैं पहचानता कि कौन कौन, तो मैं नहीं जानता था कौन कौन थे, सब बैठे हुए थे। प्रभु रामदास जी महाराज साहब फोटो में मैंने जिज्ञासा जाहिर की कि तो मैं महाराज जी से पूछूं कि ये प्रभु जी के साथ कौन कौन बैठे। मैं कहा महाराज जी ये कौन कौन बैठे हैं? सिर्फ उन्होंने स्वामी मुलकराज जी प्रभु जी कि ये मेरे सदगुरु स्वामी मुलकराज और चले गए। बाकी का किसी का, प्रभु जी का भी उन्होंने क्या नाम कहते हैं वर्णन नहीं कि ये प्रभु रामदास जी महाराज है, ये गोपालानंद जी है, ये नरसिंह मूर्ति है, ये क्या नाम कहते हैं चंद्रमोहन जी है, ये बाल किशन है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ स्वामी जी पर हाथ खड़ा कहा कि ये मेरे सतगुरु स्वामी हमारी गुरु चमन है। अगर कभी संभव हो सकता है बाहर के कोई भगत हो, योगी हो, कोई तांत्रिक हो, और कोई अपने भी हो सकते हैं, जिसको कभी गुरुजी हल्दी की गांठ है, वो पंसारी बैठ के बैठ जाएगा कि हल्दी की गांठ मिल गई, जब मैं पंसारी बन गया, और आपको स्वप्न में भी डरा सकता है, आपको हैरास भी कर सकता है। लेकिन आपने याद रखना आपके गुरु चमन है, प्रभु रामदास जी महाराज थे। आप वहां बैठ जाइए, कोई आपका कुछ नहीं, जैसे महाराज जी का ये मेरे गुरु स्वामी, और उन्होंने एक दुआ भी लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि सदा रहे मम चित्त में सदा मुलक किया, यही धारणा ध्यान और जानू यही समाधि। सदा रहे मम चित्त में सदा मुलक की याद, यही धारणा ध्यान और जानू यही मेरी धारणा है, यही मेरा ध्यान है, यही मेरी समाधि है। क्या है अपने गुरु की याद? सदा रहे मन चित्त में सदा चमन की याद, यही धारणा ध्यान और जानू यही समाधि। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है बहुत से हल्दी की गांठें मिल जाएं और वो पंसारी बैठ जाए, आपको कई बार ये सोच के पता नहीं इसका आध्यात्म की शक्ति कितनी है, लगता है अंतर की बातें कह रहा हूँ। आपको डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, स्वप्न भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आगाह करता हूँ आप चमन की याद, वो गुरुओं के गुरु हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान, जन्माना सा कोई गुरु नाथ समान। श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम।
गुरु बहुत से है सुने इस जग में भगवान, जन्माना तुम सा कोई गुरु नाप समान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण भगवान।